We are taking a boat ride in Nokushatal right now. Hello guys, welcome to my channel DJ The Wayfarer and I am Deepshikha. और आज का जो डेस्टिनेशन है वो है उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी लेक नौकुचिया ताल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मुक्तेश्वर। 3 दिन का वीकेंड आने वाला था और मेरा मन फिर से उड़ने लगा था पहाड़ों में जाने को, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए हम दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहते थे। तो मैंने मैप देखा और फिर मुझे नौकुचिया ताल और मुक्तेश्वर जाना सही लग रहा था, क्योंकि ये दोनों ही जगह दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, साथ ही बहुत खूबसूरत और लेस क्राउडेड भी हैं। तो फिर क्या था, हम निकल पड़े और अगली सुबह खुद को पहाड़ों में पाया। तो सबसे पहले हम पहुँचे नौकुचिया ताल और होटल की बालकनी से ही लेक दिखाई दे रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा हमारे होटल की प्रॉपर्टी में ही एबंडेंस में मैंगो ट्रीज लगे हुए थे एंड प्लेंटी ऑफ रॉ मैंगोज वर हैंगिंग ऑन दोज ट्रीज, जिनको ऑलमोस्ट हम हाथ बढ़ा के तोड़ सकते थे। सो इतना ऑसम लग रहा था यहाँ पर आना। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है और लेस क्राउडेड भी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो नैनीताल या भीमताल में ही स्टे करते हैं और बाकी के जो लेक्स हैं वहाँ पे उन्हें अपने डे ट्रिप में इंक्लूड करना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी नौकुचिया ताल में नाइट स्टे करने वाले हो तो आपकी मॉर्निंग्स और इवनिंग्स बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। अब बात करते हैं कि नौकुचिया ताल में आप क्या क्या कर सकते हो। सो यू जस्ट नेम इट एंड इट हैव इट। तो ऐसा क्या नहीं है वहाँ पे जो आप नौकुचिया ताल में नहीं कर सकते। बोटिंग से लेके जॉर्बिंग, जिप लाइनिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, एवरीथिंग इज देयर। सो ऑलमोस्ट हर तरह का एडवेंचर आपको यहाँ नौकुचिया ताल में मिल जाएगा। और इस सब के बाद भी अगर इन एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप एक पीसफुल पर्सन है, आपको लॉन्ग वॉक्स पसंद है, इफ़ यू रियली एंजॉय लॉन्ग वॉक्स, then you can take a 3 kilometers round of this beautiful lake. This walk is excellent for your morning and evening walks, क्योंकि लेक के चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है और उसकी साइड में बनी हुई ट्रेल पर जब आप बर्ड्स के चिरपिंग साउंड्स के बीच में चल रहे होगे तो you will feel yourself so close to nature. इसके अलावा लेक साइड बने हुए कैफ़ेज़ में आप खाने पीने का लुत्फ़ उठा सकते हो। लेक के किसी भी किनारे से अलग अलग व्यू, अलग अलग सीनरी, अलग अलग एक्टिविटीज़ की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो और वहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके अपनी जर्नी को यादगार बना सकते हो। सुबह के 10-11 बजे के आसपास ही हम नौकुचिया ताल पहुँच गए थे और उसके बाद नौकुचिया ताल और उसके आसपास को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास एक पूरा दिन था। हमने भी लेक का 3 किलोमीटर्स का राउंड किया और लेक में बोटिंग किया और अपना पूरा दिन हमने लेक साइड ही स्पेंड किया। नौकुचिया ताल में एक यादगार दिन बिताने के बाद, क्योंकि हमने वहाँ पे एक दिन का ही स्टे किया हुआ था, तो नेक्स्ट डे हमारा स्टे मुक्तेश्वर में था। तो अगली सुबह पहले हमने सोचा था कि सुबह का वक्त भी हम लेक के आसपास ही स्पेंड करेंगे और उसके बाद भीमताल पे टाइम स्पेंड करेंगे और इवनिंग तक मुक्तेश्वर पहुँच जाएंगे। लेकिन नौकुचिया ताल को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था ऑलमोस्ट, और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम भीमताल पहुँचे तो भीमताल इतना ज़्यादा क्राउडेड हो रखा था कि वहाँ पे रुकने का मन ही नहीं हुआ। फिर हमें उसी वक्त प्लान करना था कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से हम रानीखेत जाएंगे और फिर रानीखेत विज़िट करते हुए हम इवनिंग में मुक्तेश्वर पहुँच जाएंगे। निकल गए रानीखेत जाने के लिए एंड रास्ते में फ़ोन पर ही मैं देखने लगी कि वहाँ पहुँच के हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या विज़िट करना है। और ये पहाड़ी रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं
कि सफ़र करते करते पता ही नहीं चलता कि कब आप मंजिल तक पहुंच भी गए। तो हम रानीखेत पहुंच गए थे। सबसे पहले हम पहुंचे झूला देवी टेम्पल। सो अगेन दिस इज़ अ टेम्पल ऑफ बेल्स। यहाँ पे भी बहुत सारी बेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगेन द सेम स्टोरी ऑफ दीज बेल्स कि कोई भी बंदा अपनी विश लेकर आता है और यहाँ पे एक घंटी बांध के जाता है। सो मैंने भी यहाँ पर एक घंटी बांधी। ये हम झूला देवी के मंदिर में हैं अभी, और ये मंदिर माना जाता है कि यहाँ पर ये घंटियों का मंदिर है, और जो भी कोई अपनी मन्नत लेकर आता है वो यहाँ पर घंटी बांध कर जाता है। और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ अभी। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत मंदिर था। और मंदिर में चारों तरफ सिर्फ बैल्स ही दिखाई देंगे आपको। इसके बाद हम पहुंचे चौबतिया गार्डन। एंड चौबतिया गार्डन इज़ अ गवर्नमेंट ऑपरेटेड एप्पल ऑर्चर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो अ लार्जेस्ट हिल गार्डन इन एशिया। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर आप जितना मर्जी उतना घूम सकते हो। यहाँ पर आप अपना पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हो। बट क्योंकि हमारे टाइम पे एप्पल का सीज़न नहीं था, सो इट वाज काइंड ऑफ फॉरेस्ट वॉक। इसके बाद हम वहाँ से मुक्तेश्वर के लिए निकल गए। सो गाइज, मुक्तेश्वर की मेरी जर्नी आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग जर्नी ऑफ मुक्तेश्वर। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।